नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जिसने पूरी दुनिया के गणित को बदल कर रख दिया, शून्य का आविष्कार। शून्य की अवधारणा पहली बार बेबीलोनियन संख्या प्रणाली में लगभग 400 से 300 ईपू में एक स्थानधारक के रूप में प्रकट हुई। ये प्रारंभिक रूप से 0, 1, 10 और 100 जैसी संख्याओं के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये भारत में था, लगभग 5वीं शताब्दी में, जहां शून्य अपने आप में एक संख्या के रूप में उभरने लगा। भारतीय गणितज्ञों ने अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए एक बिंदु का इस्तेमाल किया, जो अंततः शून्य के प्रतीक में विकसित हुआ। यह एक महत्वपूर्ण विकास था क्योंकि इसने शून्य को गणना और गणितीय सिद्धांतों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। भारत से शून्य की अवधारणा 7वीं शताब्दी के अंत तक कंबोडिया में फैल गई और फिर 8वीं शताब्दी के अंत में चीन और इस्लामी देशों में फैल गई। ये 12वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पहुंचा, ज्यादातर फिबोनाची के कामों के माध्यम से। एक इतालवी गणितज्ञ जिन्होंने उत्तरी अफ्रीका में अपनी यात्राओं के दौरान शून्य और अरबी अंकों का सामना किया। निश्चित रूप से फिबोनाची, जिन्हें लियोनार्डो ऑफ पिसा या लियोनार्डो पिसानो भी कहा जाता है, एक इतालवी गणितज्ञ थे जिनका जन्म लगभग 1170 में हुआ था। वे यूरोप में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली को पेश करने और उनके नाम पर नामित संख्याओं की श्रृंखला, फिबोनाची श्रृंखला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। फिबोनाची का जन्म इटली के पीसा में हुआ था और उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके पिता गुग्लिएल्मो एक व्यापारिक स्थल पर काम करते थे। बुगिया, अब बेजाया, अल्जीरिया में थे जब फिबोनाची ने हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के बारे में जाना। उनका सबसे प्रसिद्ध काम लिबर अबाची, गणना की पुस्तक, जो 1202 में प्रकाशित हुआ, यूरोप में हिंदू अरबी अंकों और गणना की विधियों को पेश करने वाला पहला प्रमुख काम था। इस पुस्तक में अंकगणित के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के साथ साथ अनुपात, मूल निकालने और संख्याओं के गुणों जैसे अधिक कल्पनाशील गणित के विषयों को भी शामिल किया गया था। लिबर अबाची में फिबोनाची ने उस श्रृंखला को पेश किया जिसका नाम उनके नाम पर है। फिबोनाची श्रृंखला एक ऐसी संख्याओं की श्रृंखला है जहां प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होती है, आमतौर पर 0 और 1 से शुरू होती है। गणितीय रूप से इसे परिभाषित किया गया है Fn = Fn-1 जोड़ Fn-2 बीज मानों के साथ। F0 = 0, F1 = 1। फिबोनाची के काम ने यूरोपीय गणित पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वे सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय के अतिथि थे, जिन्हें गणित और विज्ञान में रुचि थी, और फिबोनाची ने फ्रेडरिक द्वितीय के दरबार के सदस्यों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं को हल किया। उनके योगदान के सम्मान में पीसा गणराज्य ने 1240 में एक फरमान में फिबोनाची को वेतन दिया। फिबोनाची द्वारा हिंदू अरबी संख्या प्रणाली और उनकी श्रृंखला का परिचय गणित पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, गणना को अधिक कुशल बनाया है और संख्या सिद्धांत और उससे आगे नई संभावनाओं को खोला है। उनके काम ने आधुनिक गणित और संगणना प्रणालियों के लिए आधार तैयार किया। वे मध्य युग के सबसे प्रतिभाशाली पश्चिमी गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नई दुनिया में माया सभ्यता ने भी स्वतंत्र रूप से शून्य की अवधारणा विकसित की, संभवतः ई की पहली कुछ शताब्दियों में। मायाओं ने इसे अपने कैलेंडर प्रणालियों में इस्तेमाल किया। आज शून्य हमारी संख्या प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गणित में योगात्मक पहचान है, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। ये स्थान मूल्य नोटेशन में भी आवश्यक है और कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाले बाइनरी और अन्य आधार संख्या प्रणालियों के लिए एक नींव के रूप में काम करता है। शून्य की यात्रा एकमात्र स्थानधारक से गणित के एक मौलिक तत्व तक की यात्रा है, जो मानवीय प्रतिभा और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान की गवाही है। इसकी खोज और अपनाने से हम आज जिन उन्नत गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं, उनके विकास की अनुमति मिली है। तो दोस्तों, ये थी शून्य की अद्भुत यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी रोचक जानकारियां। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।